नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बाराबंकी के जहां लगे पेड़ों की सुरक्षा करने में नाकाम नजर आ रही राजस्व व वन विभाग की टीम। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट विस्तार से। वन विभाग की वन रेंज रामनगर सर्किल क्षेत्र में अब सरकारी सुरक्षित जमीनों पर भी लगे पेड़ पौधों की सुरक्षा करने में नाकाम नजर आ रहा है राजस्व वन विभाग। बता दें, उत्तर प्रदेश की सरकार सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर क्षेत्र की सुरक्षा करने की बात कह रही है, तो वहीं राजस्व विभाग भी सुस्त नजर आ रहा है। हाल ही में तालाब व चकमार की सरकारी सुरक्षित भूमि पर लगे हुए आम के हरे भरे फलदार प्रतिबंधित पेड़ों को गांव के ही लोगों द्वारा बिक्री कर दी गई। ग्राम प्रधान की सूचना पर राजस्व विभाग सर्किल क्षेत्र लेखपाल द्वारा मौका पैमाइश की गई, जिससे मालूम हुआ काटे गए पेड़ सरकारी सुरक्षित भूमि तालाब व चकमार्ग पर लगे हुए थे। मामला विकासखंड तहसील सिरौली गौसपुर थाना सफदरगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत महसूरिया का बताया जा रहा है, जहां तालाब व चकमार्ग सुरक्षित भूमि पर लगे हुए आम के हरे भरे फलदार प्रतिबंधित पेड़ों को गाँव के ही बिक्री करने वाले व्यक्ति, जिनके नाम ताज मोहम्मद, यार मोहम्मद, बिलाल मोहम्मद व सानू, सभी लोगों ने मिलकर रणजीत सिंह उर्फ दरोगा, ओमकार, मोहम्मद राइस, देशराज आदि लकड़कट्टों के हाथों बेच दिया। सिरौली गौसपुर से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। बात होगी एटा की, जहां मारहरा के गांव ओरनी स्थित खाटू श्याम गौशाला का राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी एटा के जिलाध्यक्ष सोनू शर्मा ने अपने गौरक्षकों के साथ मिलकर किया निरीक्षण। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। मारहरा क्षेत्र के गांव ओरनी स्थित खाटू श्याम गौशाला का राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी एटा के जिलाध्यक्ष सोनू शर्मा ने अपने गौरक्षकों के साथ मिलकर निरीक्षण किया और वहां मौजूद गौशाला के कर्मचारियों से गौशाला की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। साथ ही गौशाला के कर्मचारियों को गौशाला में साफ सफाई रखने के कड़े निर्देश दिए। गौशाला में मौजूद सभी गौवंशों को समय पर चारा, पानी आदि उपलब्ध कराए जाने की बात प्रमुखता से समझाई। साथ ही गौशाला में बदलते मौसम के कारण बीमार पड़ने वाली गौवंशों को समय पर ही तत्काल चिकित्सा मुहैया कराने के लिए कहा। गौरक्षा वाहिनी के जिलाध्यक्ष सोनू शर्मा ने बताया कि गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य रमाकांत उपाध्याय किसी भी समय जनपद एटा की गौशालाओं का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी एटा के जिलाध्यक्ष सोनू शर्मा, हाथरस जिलाध्यक्ष अर्जुन बघेल, सुनील कुमार, गौरक्षक मोनू कुमार ले चलेंगे आपको एटा में, जहां सकरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव बाकलपुर से एक युवक अचानक गायब हो गया। क्या है पूरा मामला, आइए आप भी देखिए विस्तार से। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां सकरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव बाकलपुर से एक युवक अचानक गायब हो गया। युवक के अचानक गायब होने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। किसी अनहोनी को लेकर परिजन डरे हुए हैं। ऐसे हालात में किसी अनहोनी को लेकर ग्रामीण जन चिंतित हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाकलपुर निवासी आदित्य कुमार उर्फ विक्की पुत्र बबलू सिंह उम्र करीब 15 वर्षीय 10 नवंबर दोपहर 1:30 बजे अपने घर से खेत पर गया था, जो आज तक वापस नहीं लौटा। रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हुए युवक के परिजनों ने 11 नवंबर को सकरौली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस जांच पड़ताल के साथ युवक की खोजबीन कर रही है। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। चर्चा होगी हरदोई की, जहां दुली चंद चौराहा खाटू श्याम मंदिर पर खाटू श्याम जी के जन्म दिवस को मनाया जा रहा है। इस क्रम में मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आप भी देखिए ये पूरी रिपोर्ट विस्तार से। हरदोई में दुलीचंद चौराहा खाटू श्याम मंदिर पर खाटू श्याम जी के जन्म दिवस को मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मंदिर में सुबह से भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है और मंदिर में दर्शन कर रहे हैं सभी भक्त और काफी धूमधाम से खाटू श्याम जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता रवि गुप्ता की रिपोर्ट। बात होगी जौनपुर जिले की, जहां शाहगंज में आजमगढ़ रोड पर हनुमान मंदिर के सामने इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा हो रही है। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज में आजमगढ़ रोड पर हनुमान मंदिर के सामने इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा हो रही है। बताते चले कि अधिष्ठाता श्री राम बोध चौरसिया द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में राम हर्षण कुंज अयोध्या धाम के कथावाचक परम पूज्य उमादास महाराज जी द्वारा कही जा रही है। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में एडवोकेट रामजी चौरसिया, शत्रुघ्न प्रताप सिंह, खेल एवं युवा मंत्रालय वेद प्रकाश त्रिपाठी आदि लोग इस कथा में उपस्थित रहे। वहीं कथा का रसपान करने में नगरवासियों के साथ साथ परिवार के भी सदस्य पूरी तरह से शामिल थे। आपको बता दें कि इस अवसर पर सतीश चौरसिया ने
मीडिया से बातचीत में कहा कि ये कथा कार्यक्रम 12 नवंबर तक चलेगा तथा 13 नवंबर को शाम 4 बजे भव्य भंडारे का आयोजन होगा। आप इसमें शामिल होकर पुण्य के भागी बने। वहीं कथा के आयोजक श्री राम बोध चौरसिया मार्बल ग्रुप ने सभी भक्तों व नगरवासियों का आभार व्यक्त किया। बता दें कि पत्रकार वार्ता में आयोजक विपिन नाग एवं कथावाचक परम पूज्य उमादास महाराज जी इस आयोजन के बारे में विस्तार से बताते हुए नजर आए। विपिन कुमार नाग चौरसिया शाहगंज। मेरे पिताजी श्री राम बोध चौरसिया द्वारा महाराज जी के सानिध्य में 4 धाम की यात्रा के पश्चात यहाँ पे महाराज जी के दिशा निर्देशन में उनकी कृपा से यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन किया गया है और जिसमें कि सभी नगरवासी यहाँ पे भगवत कृपा से और भगवत भक्ति से ओतप्रोत होते हुए महाराज जी के आशीर्वचनों का लाभ उठा रहे हैं। इस समय हमारे समक्ष आदरणीय परम पूज्य अयोध्या निवासी महाराज उमादास जी उपस्थित हैं, जो कि इस संदर्भ में कुछ देववाक्य एवं कुछ अपने आशीर्वचनों से इसके विषय में आपको अवगत कराएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। समस्त प्राणी मात्र जीव मात्र के लिए यह भगवत कथा का आयोजन प्रयोजन समायोजन विश्व में चल रहा है। विश्व के पावन कल्याण के लिए यह आयोजन किया जाता है, जिससे हमारे समाज में सामाजिक दुर्गुण दुर्व्यवहार दुर्व्यसन दुर्गति दुर्भावना दुर्पथ ये दूर हो। हमारे जीवन में सद्गुण सद्व्यवहार सद्वचन सद्गीत और सद्धर्म का समावेश हो और हमारा मन बाहरी आवृत्तियों से हट करके आत्मा की आवृत्ति में आकर के गोविंद का चिंतन करें और हम गोविंद के हों। जीव का परम कर्तव्य है जगदीश का भजन करना और उसी भजन के माध्यम से और जीव के कल्याण के लिए यह आयोजन श्रीमद् भगवत श्री राम कथा ये सब किया जाता है। श्रीमद् कथा आप कह रहे हैं, इसके माध्यम से आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? श्रोताओं के मन मस्तिष्क में उनके हृदय में भगवत प्रेम उमड़े और वो सनातन धर्म को समझें, अपने स्वधर्म को जागृत करें, अपने मानवीय धर्म और मानवीय संस्करण में रह करके अपने जीवन को भगवत चरणों में समर्पित करके अपनी जीवन की नैया को आगे बढ़ाएं। आप अब तक क्या कथा सुनाए हुए हैं और आगे क्या सुनाएंगे? अभी तक आज सप्तम दिवस है, श्रीमद् भगवत ज्ञान यज्ञ का सप्तम दिवस है। आज श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह तक कथा हमारी चलेगी और विभिन्न कथाओं को लेकर के विभिन्न पहलुओं को लेकर के सामाजिक परिशिष्ट को देखते हुए हम भगवत कथा जनमानस को अपने श्रोताओं को श्रवण करा रहे हैं। श्रीमद् भगवत कथा प्राणी मात्र को सुनना कितना लाभकारी है? प्राणी मात्र के लिए प्राणी मात्र का जीव का ही परम कर्तव्य है जगदीश का वो भजन करे और जगदीश का बन करके रहे। यह जीव परमात्मा का है और परमात्मा को निवेदित कर देना चाहिए। हम उनके अंश हैं, उन्हीं के हो करके हम रहें, तभी इस जीव की सार्थकता हो सकती है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।